बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम मे एंड माइट के यूसेज को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या मे एंड माइट इंटरचेंजेबल है या ये डिफरेंट है एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये पता चल जाएगा कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में मे यूज करना है एंड कब आपने माइट यूज करना है। Now let's start our today's topic. May and might. जो may and might हैं, these are modal verbs. अब modal verbs आपको पता है कि हम यूज करते हैं modal verbs to express modalities. Modalities कौन कौन सी? Possibility, ability, suggestion, etc. उनको express करने के लिए हम modal verbs यूज करते हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर मॉडल एंड सेमी मॉडल वर्ब्स पे नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके अच्छा, मे एंड जो माइट है in most of the situations they are interchangeable. ये interchangeable है when you talk about possibility or uncertainty. जब आप possibility के बारे में बात करते हैं, uncertainty के बारे में बात करते हैं, तो that is up to you कि you use either of them. आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। You use either may or might. आप may भी यूज कर सकते हो, might भी यूज कर सकते हो to express possibility और uncertainty को express करने के लिए। For example, it may be true, you can say it may be true. अब it means perhaps it is true. Likewise, आप may की जगह पे might भी यूज कर सकते हो and you can say it might be true. It might be true. अब उसका मतलब क्या होगा? Similar. Perhaps it is true. Now there is no difference between their meaning. इनकी मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप इनको नेगेटिव करते हैं तो ये क्या होंगे? आप सिंपली नॉट यूज करोगे मे के बाद भी एंड माइट के बाद भी। सो यू कैन से इट मे नॉट बी ट्रू और इट माइट नॉट बी ट्रू। अगर आप इंटरोगेटिव करते हो तो आप क्या करोगे? ऑक्सिलरी इन्वर्जन मीन सब्जेक्ट से पहले आप क्या यूज करोगे? मे और माइट यूज करोगे। So I told you that there is no difference between these two when you express the possibility or uncertainty. जब आप possibility और uncertainty के बारे में बात करते हो तो that's up to you. आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके अब इसका मतलब क्या है कि शायद ये सच हो या हो सकता है कि ये सच हो। It means कि you are not sure about it. आपको श्योरिटी नहीं है। आपको सिंपली ये लगता है कि हो सकता है कि ये सच हो। It means कि you are talking about possibility. Now जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज आई हैवंट डिसाइडेड वेयर टू गो ऑन हॉलीडे। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं हॉलीडे पे कहाँ जाऊंगा। आई मे गो टू आयरलैंड। आई मे गो टू आयरलैंड। नाउ यू सी you can use may and might to talk about the possibility or possible actions both in present and future. आप may and might को यूज कर सकते हो present and future के possible actions के लिए as in this case I may go to Ireland. You are talking about your future possible action. आपके future possible actions के हो सकता है कि perhaps I will go to Ireland. Perhaps I will go to Ireland. हो सकता है मैं आयरलैंड जाऊं। ओके नाउ यू आर यूजिंग इट इन द किसमें? इन द फ्यूचर टेंस में। सो यू कैन यूज आइदर ऑफ देम टू टॉक अबाउट योर पॉसिबिलिटी बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस, टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाओ। व्हाई? इट माइट रेन लेटर। इट माइट रेन लेटर या यू कैन से इट मे रेन लेटर। बाद में बारिश हो सकती है। अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट जो है फ्यूचर पॉसिबल एक्शन। यू थिंक के हो सकता है कि बाद में क्या हो? बारिश हो। तो बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप क्या यूज करते हो? आइदर मे और माइट। लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस, द बस इज नॉट ऑलवेज ऑन टाइम। बस जो है वो हमेशा टाइम पे नहीं होती। वी माइट हैव टू वेट अ फ्यू मिनट्स। हो सकता है हमें कुछ मिनट्स वेट करना पड़े। हो सकता है हमें कुछ मिनट्स वेट करना पड़े, इंतजार करना पड़े। अगेन यू आर टॉक अबाउट योर जो है फ्यूचर पॉसिबल एक्शन। जो आपका पॉसिबल फ्यूचर एक्शन है उस हवाले से आप क्या यूज करोगे? अगेन मे और माइट यूज करोगे। लाइकवाइज अच्छा, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि यू यूज मे एंड माइट टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो एंड अनसर्टेनिटी के लिए भी आप यूज कर सकते हो एंड इवन आप एबिलिटी एंड सजेशन देने के लिए भी आप मे एंड माइट यूज कर सकते हो।
अब नाउ यू मे गो टू द पार्टी, आप किसी को कह सकते हैं कि यू मे गो टू द पार्टी, इट मीन्स कि यू आर परमिटिंग हिम टू गो टू द पार्टी, आप उसको परमिशन दे रहे हैं। लाइकवाइज कोई जो है जैसे क्लास में बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो कौन सा क्वेश्चन करते हैं, दे आस्क के मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, सो अगेन यू सी कि ही इज यूजिंग मे टू सीक योर परमिशन, आपकी परमिशन लेने के लिए वो क्या यूज कर रहा है, मे यूज करता है। सो दैट्स व्हाई यू कैन यूज मे एंड माइट टू एक्सप्रेस परमिशन एज वेल। लाइकवाइज मैंने आपको बताया कि यू कैन यूज मे एंड माइट टू टॉक अबाउट एबिलिटी एज वेल, जैसे कि फॉर एग्जांपल शी मे बी एबल टू हेल्प यू, हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे, हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे। टोल्ड यू कि आप पे डिपेंड करता है कि आप मे यूज करें या माइट यूज करें, बिकॉज दे आर इंटरचेंजेबल एंड इन दोनों के बीच जो है कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन से she may be able to help you या you can say she might be able to help you, हो सकता है कि वो आपकी मदद करे, हो सकता है वो आपकी मदद करे। यू आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। अगर मे एंड माइट में दोनों इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो क्या ये दोनों सिमिलियर हैं? नो, दे आर नॉट सिमिलियर, ये सिमिलियर नहीं है। दो किसी आर इंटरचेंजेबल, आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आपका कौन सा यूज करते हो, बट कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है एंड जो कॉनोटेशन होगी दैट मैटर्स एज वेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू यूज माइट, जब आप माइट यूज करते हैं एंड यू से शी माइट बी एबल टू हेल्प यू, हो सकता है वो आपकी मदद करे। अब आपने माइट यूज किया, इट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, आप पॉसिबिलिटी के बारे में तो बात कर रहे हो, बट यू आर नॉट श्योर, आपको श्योरिटी नहीं है। अब उस सेंटेंस में देयर इज स्ट्रोंगर सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मे। अगर आप मे यूज करते हैं तो ये मे वाला उतना अनसर्टेन नहीं होता जितना माइट जो है वो कन्वे करता है। लाइकवाइज जैसे फॉर एग्जांपल इट मे बी ट्रू और इट माइट बी ट्रू, अगेन आप मे या माइट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट व्हेन आपको क्या हो, स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी कन्वे करनी हो तो आप कौन सा यूज करोगे, माइट यूज करोगे। लाइकवाइज व्हेन यू से कि इट माइट रेन लेटर, इट मींस कि अगेन देयर इज स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आप यूज कर सकते हैं मे एंड माइट को परमिशन के लिए भी एंड सजेशन के लिए भी। तो आइए देखते हैं कैसे। For example, you have the sentence, may I use your phone? May I use your phone? Now you all know कि ये क्या होती है, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो हम यूज करते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए, हम क्या कह सकते हैं, may I use your phone? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? It means कि I seek your permission, मुझे आपकी परमिशन चाहिए, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड ये क्या है, डायरेक्ट वे ऑफ रिक्वेस्टिंग समवन, डायरेक्ट वे है किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी की परमिशन लेने के लिए। Whereas you can also use might, आप might भी यूज कर सकते हो to seek permission, परमिशन लेने के लिए। So you can say कि might I use your phone, might I use your phone, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच, when you use might, जब आप might यूज करते हो to seek permission, तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, मोर पोलाइट वे होगा, मोर पोलाइट वे। इसमें से पोलाइटनेस जो है, इट रेफर्स टू द पोलाइटनेस, किसी से आपका जो फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, फॉर्मल रिलेशन होता है, तो आप क्या होते हैं, यू आर मोर पोलाइट, आप पोलाइट वे में बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग माइट टू सीक द परमिशन। ओके, लाइकवाइज सजेशन जो है लेने के लिए या किसी को हम सजेस्ट करते हैं कोई काम करने के लिए, तो भी हम मे या माइट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे ट्राई कॉलिंग द हेल्प डेस्क, आप हेल्प डेस्क को कॉल करने की कोशिश कर सकते हो। इट मीन्स कि मैं तो एक तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि इट्स पॉसिबल फॉर यू कि आप बात करें हेल्प डेस्क से, एंड आई एम आल्सो परमिटिंग यू, मैं आपको परमिशन भी दे रहा हूँ, एंड इसमें है क्या कि मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि नाउ दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू यू, आपके पास जस्ट अब यही ऑप्शन बचा है कि आप हेल्प डेस्क को जो है वो कॉल करने की कोशिश करें।
अब it implies permission or possibility, suggesting that trying the help desk is an option available to you. अब इसका मतलब क्या होगा कि आप हेल्प डेस्क को कॉल करने की कोशिश कर सकते हो. अगेन आई एम सजेस्टिंग समवन. ओके, अब मे की जगह पे आई कैन यूज माइट. मैं माइट भी यूज कर सकता हूँ. आई कैन से कि यू माइट ट्राई कॉलिंग द हेल्प डेस्क, लेकिन वो क्या हो जाएगा, पोलाइट. दैट इज द पोलाइट वे ऑफ सजेस्टिंग. ठीक है, किसी को आप सजेस्ट करते हो इन द पोलाइट वे, देन आप क्या यूज करोगे, माइट यूज करोगे. फॉर द पास्ट हम यूज करते हैं मे हैव एंड माइट हैव. सो लेट्स सी कि वो एग्जांपल्स में कैसे यूज होते हैं. There are two speakers, दो बंदे हैं आपस में बात कर रहे हैं. The first one is saying, I wonder why Kate didn't answer my phone. मैं हैरान हूँ कि केट ने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया. The second one is saying कि she may have been asleep. हो सकता है वो सोई हुई हो सकता है वो सो रही हो. So now you see कि पास्ट में हम जब पास्ट के बारे में बात करते हैं, पास्ट में पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, may have यूज करते हैं. Likewise, we have another example. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि I don't know where my phone is. I don't know where my phone is. या I haven't been able to find my phone anywhere. तो आप कहते हैं कि you might have left your phone at work. हो सकता है आप अपना फोन जो है वो काम पे छोड़ के आए हों. जो आपके काम करने वाली जगह है वहाँ पे आप जो है अपना फोन छोड़ के आए हों. Again, we are using might have to talk about the possibility in the past. जो past की possibility है उसको express करने के लिए we use might have. Likewise, we have another situation when the first person is saying, why wasn't Amy at the meeting yesterday? Amy जो है वो मीटिंग में कल क्यों नहीं थी. So the second one is saying she might not have known about it. हो सकता है कि उसे इस बारे में पता ही ना हो. Again, जो है past form यूज कर रहे हैं हम. may have या might have आप जो है वो यूज कर सकते हो to talk about the possibility in the past. जो past में possible actions के बारे में. When you talk about possibility, either in present or future, जब आप possibility की बात करते हैं तो आप may भी यूज कर सकते हो, might भी यूज कर सकते हो, and could भी यूज कर सकते हो. Could is also used to talk about possibility. For example, you can say the story may be true. Likewise, आप may be की जगह पे might be भी यूज कर सकते हो. So you can say the story might be true and you can also say the story could be true. तो उनकी मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि when you use might या आप यूज करेंगे could तो उसमें स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाएगी. अदरवाइज मीनिंग में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं होगा. लाइकवाइज यू कैन से यू माइट हैव लेफ्ट योर फोन एट वर्क. हो सकता है कि आप अपना फोन काम पे छोड़ के आए हो. तो आप माइट हैव की जगह पे यू कैन यूज कुड हैव. आप कुड हैव यूज कर सकते हैं. बट आप खुद यूज कर सकते हो इन पॉजिटिव सेंटेंसेस व्हेन यू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी. आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में जस्ट यूज कर सकते हो. बट व्हेन योर सेंटेंसेस आर नेगेटिव, अगर आपके सेंटेंसेस क्या है, नेगेटिव है, तो वहां पे आप कुड जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते माइट के साथ. वाई? क्योंकि कुड नॉट एंड माइट नॉट में फिर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, शी कुडंट हैव रिसीव्ड माई मैसेज. उसे मेरा मैसेज नहीं मिला होगा. अदरवाइज शी वुड हैव रिप्लाइड. अदरवाइज वो मुझे मैसेज का जवाब देती. अब आप जैसे कहते हैं ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे मेरा मैसेज मिला हो. अगर मिला होता तो वो मुझे जरूर जवाब देती. तो आप क्या यूज करोगे, couldn't. आप खुद यूज करोगे. यू विल बी सेइंग कि she couldn't have received my message. ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे मेरा मैसेज मिला हो. एंड व्हेन यू से कि might not, तो उसकी मीनिंग क्या होगी, उसको डिस्कस करते हैं. व्हेन यू से why hasn't she replied to my message, उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया. तो मैं कहता हूँ कि आई सपोज, मुझे लगता है she might not have received it. हो सकता है उसे ना मिला हो सकता है उसे आपका मैसेज ना मिला हो. अब हो सकता है मिला भी हो एंड हो सकता है ना भी मिला हो. तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि उसे मिला भी हो शायद और शायद ना भी. अदर डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट इज दैट कि व्हेन यू टॉक अबाउट अनरियलिस्टिक सिचुएशन, जब आप नॉन रियलिस्टिक सिचुएशन के बारे में बात करते हो तो आप क्या यूज करते हो, माइट यूज करते हो. वाई?
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप माइट यूज करते हो उसमें स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ दे पेड मी बेटर आई माइट वर्क हार्डर। अगर वो मुझे अच्छा मुआवजा देते हैं तो मैं क्या है, मजीद मेहनत कर सकता हूँ, मैं मजीद मेहनत कर सकता हूँ। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट अनरियलिस्टिक थिंग। यू नो कि वो आपको बेटर पे नहीं करेंगे एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू वर्क हार्डर। आप मजीद मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि आपको मजीद जो है बहुत ज्यादा मुआवजा नहीं मिलने वाला। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अनरियलिस्टिक सिचुएशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.